ठीक है, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड when it's subjected to an acceleration of -2 meter per second square for 8 seconds. Find displacement and displacement है ये, ठीक है, and distance covered. Acceleration of देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड, डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। v बराबर क्या होगा, u प्लस at। तो 8 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 10 माइनस एक्सेलरेशन 2, 8 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -6 मीटर पर सेकंड। अब ये देखो कितने समय बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो v को रख दो 0 इसमें, तो u प्लस ए टी इक्वल टू 0। u कितना है 10, a कितना है 2, t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 10/2, 2 5 10। तो 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 होगी। तो vt ग्राफ देखो कैसा बनेगा, मुझे पता है डी एक्सेलरेट हो रहा है, इधर v ले लेते हैं इधर t ले लेते हैं। तो v पहले कितना था, 0 टाइम पर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 5 सेकंड बाद कितनी होगी वेलोसिटी, 0। तो 5 यहां पे लिख दो, v हो गया यहाँ पे 0, दोनों को मिलाओ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ऐसे करके आगे तक बढ़ा दो, कहां तक बढ़ाना है, 8 सेकंड तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे पॉइंट क्या होगा आपका, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -6। अब इसका एरिया निकालोगे, वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसका एरिया मान लो एरिया 1, इसका एरिया मान लो एरिया 2। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, a1 माइनस a2 कर दो। तो इसका एरिया देखो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, हाफ बेस, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है इसकी 10, तो इंटू 10 माइनस एरिया 2, 2 वाले का एरिया कितना होगा देखो 8, और दोनों के बीच में बेस कितना है इस बार 3, और हाइट कितनी है इसकी 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 माइनस 9 कितना होता है, आई थिंक 16 होता है। तो 16 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकल गया, अब निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को एरिया को ऐड करना है। एरिया 1 प्लस एरिया 2, दोनों के एरिया को ऐड करना है, माइनस नहीं करोगे आप। 25 प्लस 9 तो आएगा आई थिंक 34 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 34 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 16 मीटर। तो एरिया से मतलब ग्राफ से ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a particle moving with initial velocity of 5 meter per second a particle is moving with initial velocity of 5 meter per second for 2 seconds.
then deaccelerate with 2 meter per second square for 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक फिर ये डीएक्सिलेट करता है। ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर 10 सेकेंड। ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर 10 सेकेंड and find number 1 final velocity, number 2 displacement and total distance। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप लोग। सर ग्राफ कैसे होगा, देखो इधर ले लो वेलोसिटी, इधर ले लो टाइम। स्टार्टिंग के 2 सेकंड ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। कितनी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ, उसके बाद डीएक्सिलेट हुआ कितने सेकंड तक, 8 सेकंड तक। तो इसके फर्दर 8 सेकंड मतलब 10 सेकंड तक। ठीक है, चलो तो इसकी वेलोसिटी देखो कहां पे जीरो आ रही है। v बराबर u प्लस एटी होता है। v को कर दो 0, u कितना है 5, a कितना है 2, t कितना है, सॉरी t इक्वल टू हो जाएगा पर 2.5। तो 2.5 मतलब यहां से फिर फर्दर 2.5 सेकंड बाद, मतलब 4.5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये पॉइंट आएगा आपका 4.5 जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, कहां तक ले जाना हमको इसको, 10 तक। यहां पर इसकी वेलोसिटी देखो क्या आ रही है, 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी रहेगी इसकी, 5 माइनस 2 इंटू 10। सही कर रहा हूं मैं, सॉरी 10 नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 सेकंड तक, यहां से 8 सेकंड तो आएगा -11। 8 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी, मतलब जब 10 सेकंड में पहुंच जाएगा पूरी जर्नी का, तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -11 मीटर पर सेकंड। अब इसका एरिया निकाल दो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -11। अब क्या निकालना है इस ग्राफ की मदद से हमको, ग्राफ बन गया। अब इसको निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो ऊपर वाले का एरिया, तो ऊपर देखो अब मान लो इसमें 3 एरिया है। एक एरिया ये ले लो, एक एरिया ये ले लो, एक एरिया ये ले लो। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। A1 एरिया हो जाएगा, देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी साइड कितनी है, 2 इंटू 5, तो 10 मीटर हो गया। एरिया 2 आपका हो जाएगा, ट्राइंगल बन रहा है, बेस इसका है 4.5 माइनस 2 दैट इज 2.5 इंटू हाइट 5। पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 5 जा 125, 12.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6.25 मीटर। एरिया 3 अगेन ट्राइंगल बन रहा है, हाफ बेस हो जाएगा 10 माइनस 4.5 दैट इज 5.5, 5.5 इंटू 11। तो 5.5 इंटू 11 कितना होता है, 5 और 5 5 10, 60। सही है क्या,
60.5, 550 प्लस 55, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 30.25, ठीक है। तो देखो नीचे का एरिया ज्यादा आ रहा है, ऊपर का एरिया 16.25 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका एरिया 3 में से माइनस कर दो एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा आई थिंक 13.25 माइनस, इन दोनों को प्लस करोगे तो 16.25, जीरो 14 मीटर आ रहा है। 2 मिनट, 14 किसका आ रहा था आंसर? किसी का नहीं आ रहा था ना? तो 14 जो होगा आपका नेगेटिव में आएगा। आप ऐसे करो, इसको -A3 करो, ठीक है, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि नीचे का एरिया नेगेटिव में लेते हैं, ऊपर का एरिया पॉजिटिव में लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -14, ठीक है। ऊपर का एरिया पॉजिटिव में लेते हैं, नीचे का एरिया नेगेटिव में लेते हैं, इसलिए A3 को मैं नेगेटिव में लूंगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को सबको ऐड करना है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आती है, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो 13.25 प्लस 16.25, तो 30 प्लस 16 46 प्लस 46.5, आया समझ में? कहाँ गलती कर रहे थे सर? ग्राफ गलती बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल है जिसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से। सर इसकी वेलोसिटी कितना होगी? -11 आई थी ना बेटा, -11 आई थी ना, 8 सेकंड बाद निकाली थी। v बराबर 5 माइनस 2 इंटू 8 -11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ क्या ड्रॉ करना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तीसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चौथा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड बोल रहा हूं मैं अब यहां पे, और पांचवा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। करो ड्रॉ, फिर मैं बताता हूं। यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों को बोल रखा है इसमें आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हो। ऐसे ट्रायंगल जैसा बनेगा क्या? हाँ बेटा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, u प्लस at,
कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? 0 लिख दो यहाँ पे, u20, g की वैल्यू पता है आपको 10, g10 लेना है, ठीक है, g10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इसका एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो उसका vt ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे करके कुछ, ठीक है। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब 2 सेकंड पर ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट होगा, और फिर 4 सेकंड के बाद ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी से आएगा? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20, तो 20 से आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसका वीटी ग्राफ हो जाएगा। अब आता है एटी ग्राफ। इधर एक्सेलरेशन, इधर टाइम टी। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे, और जब नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे। पार्टिकल हमेशा जी किधर लगता है? नीचे लगता है, चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। तो इसका जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब इसके बाद निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आता है एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, तो ऊपर जा रहा है, जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो रहा है। 2 सेकंड के बाद देखते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट, 2 माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर। 2 5 जा 10, 40, 20, कितना होगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर की हाइट पे जाएगा ये, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बनेगी किसकी बनेगी? पैराबोला की। तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। दो सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 4 सेकंड के बाद वापस से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि स्पीड जो होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तब उसकी स्पीड घट रही थी, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तब उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कुछ आया था। तो वेलोसिटी जो है ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड में। तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसको उठा के ऊपर कर दो बस। तो ये आपका हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। तो कितनी स्पीड थी? 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद स्पीड 0 हो जाएगी, फिर 4 सेकंड के बाद वापस से स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड घट रही है, फिर स्पीड वापस से बढ़ रही है। आया समझ में स्पीड टाइम ग्राफ? फिर था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपको पता है डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था अभी। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे आया था? ऐसा कुछ आया था। मैक्सिमम पॉइंट के बाद वापस से डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा? घटेगा नहीं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी। इस पार्ट को यहां से हटा के ऊपर की तरफ घुमा दो, जैसे यहाँ पे घुमाया था आपने, ऊपर घुमा दोगे तो ये पार्ट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये आपका 2 सेकंड था, इधर आपका 4 सेकंड था, ये आपका 20 मीटर था। तो जब वापस ग्राउंड में आएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 40 मीटर।
तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आया समझ में? और एक दो चीज देखो, कभी भी आपको अगर एक्सीलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सटी ग्राफ दे रखा है, एक्स और टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, और एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, तो इसके लिए एक्सीलरेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और इसके लिए एक्सीलरेशन क्या होगा? लेस देन 0। ये कैसा फेज बन रहा है? स्माइलिंग फेज। और ये कैसा फेज बन रहा है आपका? क्राइंग फेज। तो अगर स्माइल कर रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 है, स्माइल क्राई कर रहा है तो एक्सीलरेशन लेस देन 0 होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक्सटी ग्राफ लिया यहाँ पे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए देखो, फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्राइंग फेज है, नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से, तो इनके लिए एक्सीलरेशन क्या होगा? लेस देन 0। और थर्ड और फोर्थ के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। आई बात समझ में?